कुख्यात अपराधी विकास दुबे मारा गया है। सुबह से इस खबर पर एएनबी न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, कोई जानकारी मिल पाई है? जो 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके फिलहाल किस तरह के हालात हैं? पल्लवी, उनको लेकर अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है और इस पर लगातार मीडिया भी, हम भी लगातार यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में इसकी जो भी स्थिति है वो साफ हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से जो राजनीतिक खेमे में जो भी चर्चा हो रही है, जितने भी राजनेता हैं वो एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं कि कहीं विकास दुबे का, कभी बोलते हैं कांग्रेस के साथ संबंध था, कोई बोलता है सपा के साथ संबंध था, कोई बोलता है कि बीजेपी इसको बचा रही थी। तो इस पर स्थिति कोई साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर ही जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई इसमें जिम्मेदार है। क्योंकि जिस भी सरकार में ये विकास दुबे के जो अपराध ये फला फूला, उसके बाद में अब लगातार हर सरकार के कोई किसी ना किसी नेता के साथ इसने बिल्कुल तमाम पार्टियों का राजनीतिक संरक्षण उसे मिला रहा और इसी का नतीजा है कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और आखिरकार आज उसका भी अंत हो गया। दिलीप सिंह और पुनीत मोहन दोनों लाइव हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। दिलीप सिंह, अब इस मसले पर जो सियासत है वो इस समय चरम पर है। हम देख सकते हैं किस तरह से तमाम तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं और बीजेपी इस समय सवालों के घेरे में है। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से कानपुर का गांव का कांड हुआ था वो एक सरकार की कार्यप्रणाली पे और उस पर एक बड़ा सवाल था। विपक्ष भी लगातार इस पर सरकार को घेर रही थी। जिस तरह से ये घटना हुई वहाँ पे 8 पुलिस कर्मी मारे गए वहाँ पे, और इस तरह की और विपक्ष ने लगातार जो रहा है सरकार को किया। और एक जिस तरह से यूपी से फरीदाबाद से वो सरेंडर करता है और बाद में जब वहाँ लाया जाता है तो एक सुनियोजित तरीके से करती है, इसके बड़ा सवाल है। और ये जांच का विषय है कि पलटी है या वो मुद्दा है और वो मारा गया है। लेकिन विपक्ष का सवाल आती है कि किस तरह से एक पार्टी करता है और आपके हाई अलर्ट के बावजूद वो आपके राज्य के सीमा को क्रॉस करता है बिल्कुल पुनीत, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी विकास दुबे की गैंग के और कितने सदस्य बाकी रह गए हैं? हम देख पा रहे हैं कि जिस दिन से ये वारदात हुई है एक एक करके उसकी गैंग का सफाया किया गया, उसकी गैंग के सदस्यों का सफाया किया गया है। अभी और कितने नाम बाकी हैं? सीधे तौर पे जो इसमें नामजद किए गए थे वो लगभग 20 और लगभग 10 से 12 लोग तो मारे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं बाकी गिरफ्त में है। लगातार जो बड़े नाम थे, अमर दुबे और जो बउआ था, बउआ बास्ती, ऐसे नाम जो जिनके ऊपर 50,000 का इनाम किया गया था। जब विकास दुबे के ऊपर इनाम राशि बढ़ाई गई तो उनके ऊपर भी इनाम राशि बढ़ाई गई थी क्योंकि ये लोग फ्रंट में थे और सीधे तौर पर पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था अमर दुबे, जिसका एनकाउंटर किया गया। प्रभात, जिसको फरीदाबाद से पुलिस लाई थी और कानपुर में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करी गई, वहां उसका एनकाउंटर किया गया। जो बड़े नाम थे, जो फ्रंट में थे, सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई हो गई है। और जो छोटे नाम है जो काफी छिपे हुए हैं, लेकिन कितना भी छिप लें, सीधे तौर पर कानून के हाथ लंबे हैं और पुलिस के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि विकास का जो अपराध का साम्राज्य था उसका अंत हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर उसका एक भी साथी जो इस हिमाकत में, जो इस 2 जुलाई की रात में शामिल था, जो फ्रंट में आकर के पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहा था, अगर वो बचा रह जाता, जो फ्रंट में था, जो 50,000 का इनाम नहीं था, कहीं ना कहीं वो अपना गैंग तैयार करता। लेकिन चुन चुन के ऐसे लोगों ने को पुलिस ने टारगेट किया और जब पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो सीधे तौर पर ये भाग गया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और इस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। अब कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस उन 18 परिवारों के लिए भी है विकरू गांव के, जिन्होंने विकास दुबे के आतंक से वहां से पलायन किया था। उनके लिए भी राहत भरी सांस है, जिनकी बेटियों की शादी में विकास दुबे एक तरफ पैसे से मदद करता था और दूसरी तरफ
कुछ दिनों बाद अपना पैसा वापस मांगता था, और जब पैसा नहीं वापस दिया जाता था तो जबरदस्ती कम दाम में जमीन लिखा लेता था। कई ऐसे उसके अपराध के किस्से रहे हैं। 10 बीघा जमीन थी जब उसका ये दौर शुरू हुआ अपराध का, तब उसके पास 10 बीघा जमीन थी, और वर्तमान में उसके पास 125 बीघे जमीन है। कई फैक्ट्रियां ऐसी है जहां पर विकास का दबदबा है, केवल विकास के नाम की पर्ची चली जाए तो उसके जो गुर्गे होते हैं वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। कई कानपुर की ऐसे मार्केट है, कई ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जहां पर उसका कब्जा है। अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत भरी सांस है, क्योंकि जिस तरीके से विकास के दबाव में या विकास के अपराध की दुनिया में इतना अग्रसर होने के दबाव में वो जी रहे थे, अब उन्होंने भी राहत की सांस ली है। जी पुनीत मोहन, राहत की सांस ली है, लेकिन बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह गाड़ियां बदली गई, उज्जैन से जो गाड़ी में जिसमें विकास को लाया जा रहा था वो गाड़ी कहीं रास्ते में बदली गई, और जिस तरह जो गाड़ी पलटी है उसमें कहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। और पुलिस वाले जब इतने दुर्दांत अपराधी को लेके आ रहे थे उसको हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई गई, उसको क्यों खुला रखा गया, क्यों पुलिस वालों ने अपने हथियार संभाल कर नहीं रखे इतनी बड़ी घटना होने के बाद कि वो पुलिस के हथियार छीन कर भाग गया। ये बड़े सवाल हैं जिनका पुलिस को जवाब देना है आगे। देखिए त्रिशूल जी, एक सीधी सी बात है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये प्री प्लान्ड एनकाउंटर था? लेकिन जिस तरीके से 3 गाड़ियां एसटीएफ की जो लेकर के चली थी, और टोटल 10 से 12 गाड़ियां थी, मीडिया की भी गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी, और सीधे तौर पर रास्ते में कहीं ना कहीं गाड़ियां जो रुके हैं वगैरह है उसमें गाड़ियां चेंज हुई हैं। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन विकास दुबे के मन में भी क्या चल रहा था ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कैसे अभी आपको रोक रहे हैं, एक बार रोक रहे हैं पुनीत मोहन। अभी एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बयान देते हुए बताया है कि विकास दुबे को ला रहे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। एसएसपी का ये बयान, यह लगातार पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी, ये बात एसएसपी के द्वारा कही गई है। हमारे एसटीएफ जवान इस गाड़ी को पीछे से फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कॉम्बिंग की, फायरिंग हुई और सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। अब बड़ी खबर, बारिश तेज थी इसलिए गाड़ी पलट गई। ये तमाम बातें एसएसपी दिनेश कुमार की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने अब नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां पहले से लगी हुई थी, विकास दुबे को ला रहे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। ये नई बात उनके द्वारा कही जा रही है, यह लगातार पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी। एसएसपी ने यह बात कही, हमारे एसटीएफ जवान इस गाड़ी को पीछे से फॉलो कर रहे थे। पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, नया बयान एसएसपी की तरफ से दिया गया है। सुबह से इस तरह की कोई बात सामने निकल कर नहीं आ रही थी कि एसटीएफ के काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। अब एसएसपी दिनेश कुमार पी कह रहे हैं कि हमारे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी, उन्होंने कॉम्बिंग की, फिर हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से एसएसपी कानपुर का बयान आया है, कहीं ना कहीं एक अंदेशा था कि कानपुर पहुंचते ही उसके साथ के जो लोग हैं जो उसको संरक्षण देते हैं, जो विकास दुबे के अपराध में शामिल हैं, वो लोग हमला कर सकते हैं। उसको लेकर के पुलिस लगातार एक्टिव थी। सुबह भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि उज्जैन में उसने एक प्री प्लान सरेंडर किया था, और सीधे तौर पर उसका ऐसा मानना था कि 2001 से जब से उसने क्राइम की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना शुरू किया, जितने भी मुकदमे रहे या तो सबूतों के अभाव में वो छूटा है, बेल पर बाहर आया है, या फिर गवाह अपने बयान से पलट गए, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब कल उज्जैन में उससे पूछताछ हुई है, जब वो रिमांड पे थोड़ी देर के लिए उज्जैन पुलिस ने उसको पूछताछ करी है, उसने वहां अपने इकबाले बयान किए हैं, कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हो गया था कि इस बार यूपी पुलिस ने भी मजबूत तैयारी कर रखी है, सबूत भी खासा है, यूपी पुलिस के पास गवाह भी हैं, और अब उसकी ताउम्र जेल में कटेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्लान था कि कानपुर पहुंचने पर वो कोई हरकत कर सकता है, ऐसा यूपी पुलिस को भी अंदेशा था। पुलिस लगातार एक्टिव थी, और जिस तरीके से एसएसपी बयान दे रहे हैं कि कुछ गाड़ियां पीछे से थी, कॉम्बिंग कर रही थी, बारिश तेज हो रही थी, हमने उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, जवाबी फायरिंग में मारा गया है। तमाम सवालों के घेरे में अब यूपी पुलिस है, और तमाम सवालों के घेरे में अब कानपुर पुलिस है, क्योंकि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी के लिए अगर कानपुर पहुंची थी पुलिस, तो क्या कानपुर पुलिस की ओर से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था? क्या कानपुर पुलिस की गाड़ियां नहीं थी? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है। दूसरा सवाल जो अभी त्रिशूल जी ने किया था कि टीयूवी गाड़ी में उसको शिफ्ट किया गया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि गाड़ी किस लापरवाही से चलाई गई कि गाड़ी सीधे तौर पर एक्सीडेंट हो जाता है, पलट जाती है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल, तो उस एक्सीडेंट में अगर सब लोग घायल हुए थे तो विकास के अंदर कितनी हिम्मत आ गई थी कि वो पुलिस का हथियार छीन करके उनके ऊपर फायर करे। पांचवा सबसे बड़ा सवाल कि विकास को रोकने के लिए अगर पुलिस का फायर किया तो पैर पर गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि पहला ऑर्डर होता है पैर पर गोली चलाने का, सीने पर गोली क्यों चलाई गई? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को देने होंगे, कोर्ट को देने होंगे, क्योंकि याचिका दायर करी गई है दिल्ली में, और सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है, और कहीं ना कहीं इन सवालों के
बिल्कुल पुनीत, लौटेंगे आपके पास हम फिर से। कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा अभी भी बाकी है, लगातार चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। दान अपराधी था और 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो विकास दुबे ने थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री को गोलियों से भून डाला था और उसमें चश्मदीद गवाह पुलिसकर्मी थे, कोई गवाह नहीं उनके सामने आया। तो ये इसका रसूख और इसका भय और आतंक इतना ज़बरदस्त था और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो आज इनकाउंटर हुआ है तो ये सवाल इसीलिए खड़े किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नज़दीकियाँ पुलिस थाने तक बना के रखते हैं, वहाँ पर सुबह से शाम तक उसका नियंत्रण करते हैं, वही तय करते हैं कि किसकी एफआईआर लिखी जाएगी, किसकी एफआईआर चला के कि मैं विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे, इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार, ताकि पब्लिक डोमेन में आ जाए कि हाँ गिरफ्तारी हो चुकी है, ताकि उनका जो इनकाउंटर करना बच जाए। लेकिन जो लगभग 10 दिन तक भागते रहे, आखिरकार वो अपने आप को बचा नहीं पाए। सर, जो आप सवाल उठा रहे हैं यही सवाल कई लोग। तो कांग्रेस नेता पीएल पूनिया को आपने सुना, उन्होंने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कई आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाए हैं। योगी सरकार इस समय सवालों के घेरे में है, तमाम तरह के सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है और इनका जवाब योगी सरकार को भी देना है, साथ ही यूपी की पुलिस को भी देना है। पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, थोड़ी ही देर पहले प्रशांत कुमार भी आए थे, उन्होंने मीडिया को अपने सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वो गाड़ी पलट गई थी तब भागने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर हुआ। एसएसपी उसके बाद आते हैं, वो कह रहे हैं कि पीछे से गाड़ियां आ रही थी, कॉम्बिंग की गई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई हमने की। देखिए, सीधे तौर पर जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर लगातार अधिकारी जो हैं, पुलिस के आला अधिकारी वो पहुंच रहे हैं और एसएसपी क्योंकि कानपुर के हैं और सीधे तौर पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जांच करने के बाद शायद ऐसा बयान दिया है, क्योंकि विरोधाभास है बयानों में, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं, एसएसपी कुछ कह रहे हैं। अगर पुलिस की सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर विकास दुबे के कुछ लोगों की गाड़ियां पुलिस के पीछे थी और पुलिस को मालूम था कि कानपुर पहुंचते ही विकास दुबे के कुछ लोग विकास दुबे को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, तो सीधे तौर पर क्या इसकी पहले से तैयारी नहीं करी गई थी? कानपुर पुलिस के पास फोर्स कम थी क्या गाड़ियों के आगे पीछे फोर्स को नहीं लगाया जा सकता था? तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शाम होते होते इन सवालों का जवाब यूपी पुलिस को देना होगा। और जिस तरीके से परत दर परत इस केस की परतें खुलती जाएंगी, विपक्ष के सामने सवाल आते ही जाएंगे, विपक्ष के पास सवाल आते जाएंगे और भाजपा के सामने सवाल आते जाएंगे, भाजपा को सवाल के जवाब देने होंगे। इसके साथ ही यूपी पुलिस को भी जवाब देने होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो व्यक्ति उज्जैन में सरेंडर करता है उसका कानपुर में एनकाउंटर कैसे हो जाता है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी रहा है और कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड रहा है, जो पुलिस से 2 कदम आगे चला है। हमें उस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि उसने वो हिम्मत दिखाई थी कि एक सीओ लेवल के अधिकारी के साथ और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों के साथ उसने अंधाधुंध फायरिंग करी, उनको मौत के घाट उतारा, उनका सीओ का पैर कुल्हाड़ी से काटा। कहीं ना कहीं उसने पूरी प्लानिंग करी थी। शायद ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में, अपराध इतिहास में ऐसा कोई अपराधी रहा हो जिसको ये पता हो कि पुलिस उसके घर दबिश देने आने वाली है और उसके बाद वो उनको मारने की तैयारी कर ले। कहीं ना कहीं पुलिस से 2 कदम आगे रहता था, अपने आप को कानून से ऊपर बढ़कर समझता था। वो पूरे गांव में कहता था कि पंडित जी को केवल मिलिट्री यहां से निकाल कर ले जा सकती है, पुलिस की तो हिम्मत नहीं है। सीधे तौर पर इतना मनोबल उसका बढ़ा हुआ था और पुलिस की जो भी प्लानिंग रहती थी वो उसके सामने फेल हो जाती थी। कई बार इसको पकड़ने का प्रयास किया गया, ये पकड़ में नहीं आया, कई बार पकड़ में आया तो गवाहों और सबूतों के अभाव में बाहर आ गया। बिल्कुल लगातार एक पुनीत मोहन नेटवर्क बना हुआ था। बिल्कुल। दिलीप सिंह, ये जो कहानी पूरी लगातार 2 जुलाई से और 10 जुलाई तक नज़र आ रही है, हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसी नज़र आती है और दर्शक और जो नागरिक है वो एक एक बात को पहले से समझ जाता है। कल से ये कहा जा रहा था कि एनकाउंटर होगा विकास दुबे का, लेकिन एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, कहीं ये लग ही नहीं रहा है कि कुछ नेचुरल कोई घटना घट रही है। ये तो सब ऐसा लग रहा है जो लोग सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, तो इसमें कुछ नेचुरल कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक भी।
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जो साहसिक कदम उठाया था विकास दुबे ने, ये अपन होता है जब आप अगर तो घर से या तो पहले भाग करता है ना कि हद तक जो उसका बयान किया था कि हमारी जो मानना चाहिए कि हम उनकी हत्या करेंगे, फिर उनको उनके शव को जलाने का पूरी तैयारी थी वहाँ पे कि उनके शवों को जलाया जाएगा। जिस तरह से दुस्साहसिक और दुर्दांत तरीके से और ये पुलिस कर्मियों की हत्या की गई, तो निश्चित तौर पे उसका असर भी इसी तरीके से होना था। ये अलग बात है, ये जांच का विषय है कि वहाँ पे ये गाड़ी पलटी गई या सुनिश्चित तरीके से उसे मारा गया था। लेकिन ये एक तय था, लोग कयास लगा रहे थे, हम लोग लगातार इस पर निगाह रखे हुए थे कि अगर विकास दुबे पकड़ा गया तो ये मारा निश्चित जाएगा, चाहे वो सुनियोजित तरीके से मारा जाए या उस दुस्साहसिक कदम उठा भी सकता है। जिस तरह से अभी ये तहसीलदार का बयान आया है कि जब हम इसके कातिलों को लेकर आ रहे थे तो हमारे लिए कुछ गाड़ियां फॉलो कर रही थी, जो हो सकता है कि आगे रोक करके पुलिस टीम पर फायरिंग करती और विकास दुबे को छुड़ाने का प्रयास करती। तो हो सकता है कि ये पुलिस ने अपने बचाव में भी किया हो या हो सकता है ये सुनियोजित भी हो। ये जांच का विषय है, जब इस पर जांच कमेटी बैठेगी, इसकी जांच होगी, तब ये सारे तथ्य निकल कर आएंगे। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई थी, जब ये फरार था, यहाँ से यूपी से बाहर गया तो उज्जैन गया, जिस तरह से मीडिया के सामने सरेंडर किया, आपने आज बताया मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो हो सकता है कि वो भी उसमें एक चाल हो। जिस तरह से उसने अपने घर में आठ पुलिस कर्मियों के दुर्दांत तरीके से, मतलब एक जो अप्रत्याशित घटना जिसे पुलिस वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 8 पुलिस कर्मी किसी के घर दबिश देने जाएंगे, उनकी इस तरीके से हत्या हो जाएगी। अगर इस तरह से वो उठा सकता है, कदम उठा सकता है, तो निश्चित तौर पे उसके काफिलों पे उनके आदमियों द्वारा फायरिंग की जा सकती थी और उस साथ में जो पुलिस कर्मी थे उनकी भी हत्या करके उसको छुड़ाया भी जा सकता था। तो हो सकता है कि पुलिसकर्मी ने ये जो उनके बारे में बताई जाए कहानी है जो बताई जा रही है, हो सकता है वो सही भी हो या हो सकता है वो गलत हो, उस तरीके से मारा गया। लेकिन ये तय था कि अगर विकास दुबे पकड़ा जाएगा तो वो मारा जाएगा। दिलीप सिंह, आपका धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। पुनीत मोहन, विकास दुबे मारा गया, बिल्कुल इस समय जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एएनबी न्यूज़ पर, ये घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जो विकास दुबे से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। बिल्कुल, इसके अलावा घटनाक्रम की 4 अलग अलग तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं एसटीएफ की वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, इसमें एसटीएफ के कुछ अधिकारी भी सवार थे। ये गाड़ी पलट जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, पुलिसकर्मियों के द्वारा, कि भारी बरसात हो रही थी और ये गाड़ी पलट गई, हादसे का शिकार हो गई और इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। तो पहली तस्वीर एसटीएफ की उस गाड़ी की जिसमें विकास दुबे सवार था और ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दूसरी तस्वीर है मुठभेड़ वाली जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि एसटीएफ की गाड़ी जिस जगह पर पलटी थी उससे थोड़ी दूर आगे चलकर मुठभेड़ हुई है, हथियार छीने थे विकास दुबे ने और इसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की, एनकाउंटर किया। तो दूसरी जो तस्वीर है वो मुठभेड़ वाली जगह की है। ये तस्वीर एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तीसरी तस्वीर घायल पुलिसकर्मियों की। इस पूरे मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर थी और ये 4 पुलिसकर्मी है जिनको फर्स्ट एड दे दिया गया है, फिलहाल इन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो तीसरी जो तस्वीर है घायल पुलिसकर्मियों की है जिन्हें एक एक करके अस्पताल लाया गया है। चौथी और सबसे आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में विकास दुबे नजर आ रहा है। फायरिंग के बाद खून से लथपथ उसका ये शरीर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हैलेट हॉस्पिटल उसे लाया गया और जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान बताया जा रहा है कि उसके सीने में गोली लगी थी और दूसरी गोली उसके कमर में लगी थी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। तो 4 अलग अलग तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है, विकास दुबे मारा गया है। 8 पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार कुख्यात विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार सुबह कानपुर के सचेंडी इलाके में मार गिराया। बताया यह जा रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी हमले में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। देखिए, अभी तक यही जानकारी मिल रही थी कि एसटीएफ की जिस गाड़ी में वो सवार था वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, दुर्घटना का शिकार हो गई थी। जैसे ही वो गाड़ी भारी बारिश के चलते स्लिप हुई, पलटी, वैसे ही विकास दुबे ने भागने की कोशिश की हथियार छीनकर और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया।
ये जानकारी अभी तक मिल पा रही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एसएसपी का जो बयान हमने आपको बताया, एक ब्रेकिंग हमने आपको दिखाई थी कि एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे काफिले का कुछ गाड़ियां पीछा कर रही थी, उन्होंने कॉम्बिंग की और इसी चक्कर में दोनों की तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई और उसी गोली लगने के कारण विकास दुबे मारा गया। एसएसपी की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो दो अलग अलग अभी बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी यूपी पुलिस के द्वारा, तब पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर विकास दुबे मारा कैसा गया, एनकाउंटर की क्या कुछ कहानी है, कैसे, कहां, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आधिकारिक जानकारी मिलना अभी बाकी है, लेकिन हम आपको जो अभी शुरुआती जानकारी दे पा रहे हैं उसके हिसाब से एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी और इसी दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हथियार छीनकर, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और इसमें वो मारा गया। तो 4 अलग अलग तस्वीरें एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से पैनी नजर इस खबर पर एएनबी न्यूज की बनी हुई है। पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हम शुरू से आपको जानकारी दे दें, 2 जुलाई गुरुवार की रात को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम विकास के घर दबिश देने गई थी, जहां विकास ने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मार दिया, जिसके बाद से यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी। ये बेहद ही शातिर अपराधी था, पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता था। और इसी बीच उस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे के शव का कोरोना सैंपल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस की जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया है। विकास दुबे के शव का कोरोना सैंपल लिया गया, जांच के लिए भेजा गया। एनकाउंटर में ढेर विकास दुबे का सैंपल। फरीदाबाद में विकास दुबे के साथ रहे 3 गुर्गों में से एक कोरोना संक्रमित पाया गया था। फरीदाबाद में विकास जिन लोगों के साथ रुका था उसमें से एक कोरोना संक्रमित पाया गया था, इसलिए विकास दुबे के शव का भी आज कोरोना सैंपल लिया गया है। जांच के लिए उसका सैंपल भेज दिया गया है। कोरोना वायरस की जांच के लिए विकास दुबे के शव का सैंपल भेजा गया है, जांच के लिए भेजा गया। एनकाउंटर में ढेर विकास दुबे का सैंपल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फरीदाबाद में विकास दुबे के साथ रहे 3 गुर्गों में से कोरोना संक्रमित पाया गया था। फरीदाबाद में विकास जिन लोगों के साथ रुका था उसमें से कोरोना संक्रमित पाया गया था। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इस पूरे घटनाक्रम में कब क्या कुछ हुआ। तो सारी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आखिरकार कुख्यात अपराधी विकास दुबे मारा गया है। हम सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हुआ। हम ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं पूरा घटनाक्रम। पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है। कानपुर लाते वक्त एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, जैसा कि हम आपको शुरू से ये जानकारी देते आ रहे हैं। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने मौके से भागने की कोशिश की। ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास ने पुलिसकर्मियों से पिस्टल छीनने की भी कोशिश की है, ये जानकारी मिली है। पुलिस ने उस दौरान उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, विकास ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। हालांकि पुलिस लगातार उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे ढेर हो गया। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। त्रिशूल जी, बिल्कुल जिस तरह से कहीं अपराध का अंत हुआ है, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, शिवसेना की नेता हैं, उन्होंने कहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मायावती ने भी अपनी टिप्पणी दी है। तमाम सियासी दलों की टिप्पणी आ रही है। विकास दुबे दुर्दांत अपराधी की मौत पर सियासत गर्म है और पूरे देश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों में ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं जिनसे अब सवालिया निशान ये खड़ा हो गया है कि सत्ता पक्ष में कोई भी हो वह इतना ताकतवर क्यों होता है कि तमाम न्याय प्रणाली को और कानून को नज़रअंदाज कर देता है। और ठीक वैसा ही नज़ारा इस समय, लेकिन विकास दुबे की मौत के साथ अब सवाल लगातार जन्म लेते जा रहे हैं, जिन सवालों का जवाब मिलना आम आवाम को बहुत मुश्किल है। लेकिन उन सवालों को लेकर जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। क्या आखिर इन सवालों का क्या राज है और क्या इनका जवाब है? सवाल बहुत सारे, इतने सारे सवाल कि कैसे एक अपराधी जिसको 3 गार्ड बिना किसी डंडे के भी पकड़ लेते हैं और वो फिर से
यूपी पुलिस के हाथ लगता है तो उसकी पिस्टल छीन के भाग जाता है और एनकाउंटर में मारा जाता है, गाड़ियां बदल दी जाती हैं। तमाम तरह के सवाल जिनका जवाब मिलना अभी शेष है, लेकिन विकास दुबे शेष नहीं है। वो निशब्द हो चुका है, लेकिन उसके निशब्द होने के साथ ही अब शब्दों ने सवालों के रूप में अपना आकार धीरे धीरे बड़ा कर लिया है और शब्दों का यह आकार सवालों के रूप में इतना बड़ा होता जा रहा है जिसका जवाब सत्ता पक्ष में बैठे दल को और योगी सरकार को निश्चित रूप से देना होगा, क्योंकि विपक्ष और लोगों के जो सवाल हैं और जो कहानी पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए जवाब देना होगा और पुलिस को भी जवाब देना होगा कि आखिर कैसे जिस अपराधी को 3 निहत्थे गार्ड पकड़ लेते हैं उसको 12 एसटीएफ की गाड़ियों में भी काबू में नहीं रखा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस की पिस्टल छीन लेता है। ये बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, और लगातार इस मसले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्षता से होनी चाहिए। देखिए, ये सवाल ही हैं जिनकी वजह से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। जांच इस बात की नहीं कि आखिर विकास दुबे क्यों मारा गया। विकास दुबे जैसे अपराधियों का अंत ऐसे ही होना लिखा होता है और ये बात सही है कि पूरे देश को खुशी है कि उस जैसा जघन्य अपराध करने वाला कुख्यात गैंगस्टर अपराधी मारा गया है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो सच उससे निकलना था, जो राज उससे जानने थे, वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। तो ऐसे में पूरा देश ये जानना चाहता है, जो 8 जवान शहीद हुए थे उनके परिवारजन ये चाहते हैं कि जिनके भी नाम पीछे थे विकास दुबे के साथ जो कुछ मिले हुए थे लोग, उन सब का सच सामने आना चाहिए। चूंकि विकास दुबे अब नहीं रहा, ऐसे में उन लोगों को ये दुख है कि जो मिले हुए थे, जिनकी मिली भगत थी इस पूरे मामले में, उनके नाम अब सामने नहीं आ पाएंगे। तो विपक्ष के साथ तमाम देशवासी यही अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच आगे भी निष्पक्षता के साथ हो और जो भी विकास दुबे के साथ सफेद पोश मिले हुए थे, जो भी पुलिसकर्मियों के उच्च पुलिसकर्मियों की जो मिली भगत थी, उन तमाम नामों का सामने आना बेहद जरूरी है। सुबह से लगातार इस खबर पर हमारी पैनी नजर यूं ही बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। तमाम चर्चा का ये जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।